इजराइल के नागरिकों, मेरे भाइयों और बहनों, हम ऐतिहासिक दिनों से गुजर रहे हैं जो इजराइल के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगे। ऑपरेशन लायंस रोर में हमारी दहाड़ और तेज व मजबूत हो रही है। हम ईरान में आतंकी शासन को खत्म कर रहे हैं। हम उसके गुर्गों लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बना रहे हैं और उन्हें काट रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के अभूतपूर्व सहयोग से हमने वास्तव में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं जो मध्य पूर्व और उससे भी कहीं आगे शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल रही हैं। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां इजराइल की स्थिति को एक दुर्जय शक्ति के रूप में मजबूत कर रही है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, और दुश्मनों की शक्ति की तुलना में हमारी राष्ट्रीय शक्ति में यह नाटकीय और गहरा बदलाव हमारे अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करने की कुंजी है। खतरे हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्षेत्रीय शक्ति बनते हैं और कुछ क्षेत्रों में वैश्विक शक्ति, हमारे पास इतनी ताकत है कि खतरों को दूर रख सकें और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। साल 1993 में मैंने एक दैनिक समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित किया था और उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा वास्तव में अरब देशों में नहीं है, वह ईरान में है। तब से 30 से अधिक वर्षों से हत्यारा अयातुल्ला शासन संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन सबसे पहले इसने इजराइल के विनाश की अपनी योजना को आगे बढ़ाया है। उसने यह 3 स्तरों पर किया। पहला, उसने हिजबुल्लाह, हमास, हूती, असद शासन और अन्य आतंकी समूहों की बुराई की धुरी बनाई। दूसरा स्तर, उसने हजारों घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा बनाया। और तीसरा स्तर, उसने हमें धरती से मिटाने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ परमाणु बम विकसित किए। ठीक है, वह नहीं करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने कई खुले और गुप्त अभियान चलाए जिन्होंने ईरान को पीछे धकेला, उसकी क्षमताओं को कम करते हुए। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें अपनी सैन्य, तकनीकी और कूटनीतिक क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए ताकि ईरान पर बड़ी शक्ति से हमला कर सकें और हमसे खतरों को दूर कर सकें। ये सभी प्रयास पुनरुत्थान युद्ध, लुआफियस राष्ट्र और अब लायंस रोर में मिल गए। पुनरुत्थान युद्ध में हमने बुराई की धुरी को गंभीर क्षति पहुंचाई। वह अभी भी मौजूद है, लेकिन उसकी क्षमताएं बहुत कम हो गई हैं। हम इजराइल के सभी नागरिकों, विशेषकर उत्तर के निवासियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के इस महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसा हम दक्षिण के निवासियों के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। हिजबुल्लाह को हमारी शक्ति का पूरा एहसास हो रहा है और उसे इसका और भी अधिक अकाट्य बल के साथ एहसास होगा। उसे अपनी आक्रामकता की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे अभियान में हमने पहली बार ईरान के विशाल मिसाइल भंडार और उसकी अतिरिक्त मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को व्यापक क्षति पहुंचाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। हमने उसके परमाणु कार्यक्रम के संबंध में भी ऐसा ही किया, जिसमें वरिष्ठ ईरानी वैज्ञानिकों को घातक झटका देना शामिल था। उन्होंने हमें नष्ट करने के उद्देश्य से परमाणु बमों के विकास का नेतृत्व किया था। वे अब नहीं रहे। और वैसे हमने कुछ और को निशाना बनाया। कलबी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने तानाशाह खामेनेई को चेतावनी दी। हमने उससे कहा, अगर तुम मौत का धंधा फिर से शुरू करोगे तो हम तुम्हें ऐसी ताकत से मारेंगे जो तुमने कभी नहीं जानी होगी। देगी सीज़। उसने हमारी चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा किया, बल्कि अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए एक तेज अभियान चलाया, और इस बार उन्हें धरती की सतह के बहुत नीचे ऊंचे पहाड़ों तले छिपाने के लिए। अगर कुछ महीनों में हमने तुरंत निर्णायक कार्रवाई न की होती तो ईरान का घातक उद्योग किसी भी हमले से पूरी तरह अभेद्य हो जाता। इसीलिए अमेरिका और इजराइल हम इस अभियान में साथ निकले, अपनी पूरी ताकत से ईरान को परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने से रोकने के लिए, जो इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया को खतरा देंगी। यही हमारा लक्ष्य है। बहुत कम समय में हमने दमनकारी तानाशाह खामेनेई और आतंकी शासन के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को मिटा दिया। हमने पुराने तानाशाह को खत्म कर दिया और नया तानाशाह मोज्तबा, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कठपुतली है, सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। हसद कि हम परमाणु ढांचे, मिसाइल प्रणालियों, दमनकारी मुख्यालयों, शासन के मुख्य ऊर्जा केंद्रों और कई अन्य अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं।
और साथ ही हम एक और लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, ईरानी लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाना ताकि वे उस क्रूर अत्याचारी शासन को हटा सकें जिसने उन्हें लगभग 5 दशकों से दबाया है। हम रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बसेस पर, सड़कों और चौकियों पर करारे वार कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं ईरानी लोगों से यह कहना चाहता हूं, वह क्षण जब आप आजादी के एक नए रास्ते पर चल पाएंगे, वह क्षण करीब और करीब आ रहा है। हम आपके साथ यहीं खड़े हैं, हम आपकी मदद के लिए यहां हैं, लेकिन अंततः यह आपके हाथों में है। हम पहले ही पूरे यकीन से कह सकते हैं कि यह अब वही ईरान नहीं है, यह अब वही मध्य पूर्व नहीं है और यह अब वही इजराइल नहीं है। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम पहल कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं और हम ये ऐसी शक्ति से कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक अभूतपूर्व गठबंधन बनाया है, हमारे महान मित्र, मेरे निजी मित्र राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक गठबंधन। हम लगभग हर दिन बात करते हैं, हम बार में अक्सर खुलकर बात करते हैं, हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, विचार सलाह बांटते हैं और साथ मिलकर फैसले लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे कुछ बताया जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे यह अभी कुछ देर पहले ही बताया। हमारे बीच का रिश्ता किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच रहे रिश्ते से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। हम केवल अपने देशों या इस पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों, मानवता के भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। इन दिनों मेरे लोग और मैं क्षेत्र के देशों के साथ अतिरिक्त गठबंधन बना रहे हैं, ऐसे गठबंधन जो कुछ हफ्ते पहले तक पूरी तरह काल्पनिक लगते थे, और हम ये सब कर रहे हैं। हम यह हासिल कर रहे हैं हमारी विकसित शक्ति के कारण, हमारे कमांडरों और सैनिकों की असाधारण बहादुरी से और इजराइल के नागरिकों आपकी अटूट दृढ़ता से। मुझे पता है कि आप होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का लगन से पालन कर रहे हैं। आप बार बार शेल्टरों में जा रहे हैं। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, मैं जानता हूं कि उत्तर में अभी यह बहुत मुश्किल भी है, लेकिन इतनी सावधानी बरत कर आप जान बचा रहे हैं और मुझे, इजरायली सरकार को, आईडीएफ को और सुरक्षा बलों को अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थन और राहत दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अचंभित होकर मुझसे कहा, इजराइल में ही शिक्षा की यात्राएं उल्टी होती हैं। दुनिया में हर जगह लोग संघर्ष से भागना चाहते हैं, पर आपके इजराइल में सब लौटना चाहते हैं। वह यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं। वह जज्बा कहां से आता है? वह हमेशा मुझसे पूछता है और मैं कहता हूं, यह हमारी सफलता का राज है, यह हमारे लोगों की दृढ़ता है, यह हमारे अटूट विश्वास की शक्ति है इजराइल की अनंतता में। प्रश्न। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, अपडेट न चूकें। वन इंडिया ऐप अभी डाउनलोड करें।